हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन रेडियोलॉजी.com। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोशन आर्टिफैक्ट के बारे में कि देखते हैं मोशन आर्टिफैक्ट होता क्या है। पहला है कि व्हाट इज़ अ आर्टिफैक्ट। पहले आर्टिफैक्ट की बात करते हैं कि आर्टिफैक्ट क्या होता है। क्योंकि आर्टिफैक्ट्स में बी डिफाइंड एज द फाल्स फीचर्स इन द इमेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इमेजिंग प्रोसेस। इमेजिंग प्रोसेस के दौरान जो हमको इमेज मिलती है उसमें किसी तरीके का कोई फॉल्स फीचर हो, यानी कि किसी तरीके की कोई खराबी हो, जो अच्छे से हमको उसमें जो पैथोलॉजी नज़र नहीं आ रही हो, तो उसको हम आर्टिफैक्ट बोलते हैं। जैसे इस इमेज में देखिए, यहाँ है कि स्कैन परफॉर्म्ड विदाउट ब्रीथ होल्ड। ये MRI थोरेक्स की इमेज है। इसमें क्या हुआ है कि जो पेशेंट है वो बिना सांस रोके हुए स्टडी करा रहा है, यानी कि उसने ब्रीथ होल्ड नहीं किया, जिससे यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो दिखाया गया है कि यहाँ पे मोशन आ गया है। इस इमेज में मोशन आपको दिख रहा होगा, लाइनिंग्स कुछ ऐसे ऐसे लाइनिंग्स दिख रहे हैं, यानी कि ये मोशन है। और नेक्स्ट स्लाइड यानी कि नेक्स्ट इमेज में आप देखिए, यहाँ दिखाया गया कि स्कैन परफॉर्म्ड अंडर ब्रीथ होल्ड। इसमें पेशेंट को बोला गया है कि आप सांस को रोक के रखिए। जब पेशेंट से या हम बोलते हैं पेशेंट को कि जब हम आपसे बोलेंगे कि सांस रोकिए तो आपको सांस रोकना है, और जब हम आपसे बोलेंगे कि सांस छोड़िए तो आप सांस को छोड़ देंगे और नॉर्मल सांस लेते रहेंगे। इसलिए इसमें प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है पेशेंट को कि आप सांस रोकिए। इसलिए आपको ये इमेज अच्छी दिख रही है, इसमें कोई फॉल्स फीचर नहीं है, और इसमें जो जितनी भी पैथोलॉजी है, एनाटॉमी है, वो सब अच्छे से नज़र आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं इसके कि आर्टिफैक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। यानी कि जो आर्टिफैक्ट हैं उसको हम बहुत सी कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला मोशन है, केमिकल शिफ्ट है, गिब्स ट्रंकेशन है, मैजिक एंगल है, अलाइजिंग है, पॉइंट है, स्लाइस ओवरलैप आर्टिफैक्ट है, जिपर एंड कॉइल सिलेक्शन है। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ मोशन आर्टिफैक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो मोशन आर्टिफैक्ट होता है, आप चाहे चेस्ट एक्सरे कराएं या या MR कराएं या CT कराएं, कितने भी आप कोई भी स्टडी कराते हैं, सबसे ज़्यादा मोशन आर्टिफैक्ट होता है, जो मोस्ट कॉमन टाइप का आर्टिफैक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं मोशन आर्टिफैक्ट। अब देखते हैं कि मोशन आर्टिफैक्ट होता क्या है। पहला है कि मोशन आर्टिफैक्ट ड्यू टू फिजिकल मूवमेंट। सिंपल अगर एक लाइन में बात करेंगे इस आर्टिफैक्ट की, तो कि जो मोशन आर्टिफैक्ट होता है वो फिजिकल मूवमेंट के कारण होता है। पेशेंट का अगर कोई मूवमेंट हो जाए, यानी पेशेंट हिल जाए या सांस लेने लगे या सांस को होल्ड करके ना रखे, तो ये आर्टिफैक्ट आ सकता है। जैसे कि मोशन आर्टिफैक्ट इन MRI refers to the image degradation caused by patient और ऑब्जेक्ट मोशन ड्यूरिंग इमेज एक्विजिशन। इसमें क्या होता है कि जैसे हम स्टडी कर रहे हैं, यानी कि स्कैनिंग कर रहे हैं किसी पेशेंट की, उसमें वो क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो हिल जाए, वो मोशन कर दे किसी तरीके का, तो उसमें आर्टिफैक्ट आ सकता है इमेज पे। फिर आता है कि दिस टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट इज अ कॉज्ड बाय द मोशन ऑफ द पेशेंट वॉलेंटरली या इनवॉलेंटरली ड्यूरिंग द स्कैनिंग। इसमें क्या होता है कि जो आर्टिफैक्ट होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक पेशेंट वॉलेंटरली, यानी कि जो पेशेंट होता है वो हिल जाए, या वो अगर उससे बोला गया है कि आप सांस को रोक के रखिए और वो सांस नहीं रोकता है फिर भी लेता रहता है, तो इसमें इस तरीके का आर्टिफैक्ट हो सकता है। और इनवॉलेंटरी वो होता है जो हमारी हम उसको रोक नहीं सकते, जैसे हार्ट बीट हो गया या पेरिस्टाल्सिस मोमेंट हो गया, इन सब चीज़ों को हम नहीं रोक सकते हैं, तो इस कारण भी ये आर्टिफैक्ट हो सकता है। फिर इट कैन रिजल्ट इन ब्लड डिस्टॉर्टेड या घोस्टेड इमेज एंड कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इमेज क्वालिटी एंड डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। अगर वो पेशेंट हिलता है, सांस नहीं रोक के रखता है, तो उसमें क्या होगा, जो इमेज हमको मिलेगी वो ब्लड हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, यानी कि उसमें जो एनाटॉमी या कोई किसी तरीके की जो पैथोलॉजी है वो अच्छे से हमको दिखाई नहीं देगी, घोस्ट इमेज हो जाएगी, यानी कि एक के ऊपर एक इमेज आ जाएगी, एंड कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इमेज क्वालिटी, और इसकी जो इमेज क्वालिटी होगी वो भी एकदम बेकार होगी, अच्छी नहीं होगी, और जो डायग्नोसिस जो इसका होगा वो भी अच्छा नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं कि हाउ टू रिड्यूस या मिनिमाइज द मोशन या घोस्टिंग आर्टिफैक्ट। इस इमेज में देखिए, जो पेशेंट है उसने मूवमेंट किया है, यानी कि उस किसी तरीके को कि मोशन हो गया, हिल गया पेशेंट, और इस तरीके की हमको इमेज मिली, बहुत बेकार इमेज है ये, इसलिए इसको मोशन आर्टिफैक्ट बोलते हैं, और इसको घोस्टिंग आर्टिफैक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आप देखिए इस इमेज में देखिए, ये एक मेन इमेज है
उसके बाद फिर एक इमेज हमको दिख रही, फिर इमेज, और फिर ये एक घोस्ट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए इसको हम घोस्टिंग आर्टिफैक्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कि मिनिमाइज कैसे करेंगे। पहला जो पॉइंट है इसका, गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट बिफोर द एग्जाम, यानी कि एग्जाम से, यानी कि स्कैन से पहले हम पेशेंट को एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि प्लीज़ जब हम आपसे बोलेंगे कि सांस रोकिए तब आपको सांस रोक के रखना है, और जब बोलेंगे सांस छोड़िए तब आपको सांस छोड़ना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो इमेज है, यानी कि जो एग्ज़ाम है, वो ख़राब हो जाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट आता है कि कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट टू क्लास्ट्रोफोबिक पेशेंट। अब क्लास्ट्रोफोबिक पेशेंट्स क्या होता है? वह पेशेंट, यानी कि वह व्यक्ति जिसको एक अंधेरे कमरे से या कोई छोटी जगह से डर लगता है, तो इसके लिए वो क्लास्ट्रोफोबिक पेशेंट, इसको क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं। इस डिजीज़ को क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं। इसमें पेशेंट को छोटी जगह से और अंधेरे से डर लगता है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर हमको एमआरआई कराने आता है तो उस पेशेंट को जैसे ही वो बोर ऑफ द मैग्नेट जाता है, अंदर जाएगा, गैंट्री के अंदर जाएगा, फिर उसमें एक लाइट होती है, उस लाइट को हम ऑन कर देते हैं, और उसके साथ जो भी होता है, यानी कि उसके साथ जो फैमिली मेम्बर होता है, उससे बोलते हैं कि इससे कम्युनिकेट करते रहें, बात करते रहे, जिससे उसको लगे कि हाँ मेरे साथ कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, मेक द पेशेंट कंफर्टेबल। अब हमको पेशेंट को कंफर्टेबल रखना है, यानी कि एकदम कोई आराम हो, कोई तकलीफ ना हो। इससे क्या होगा, जो पेशेंट है वो मूवमेंट नहीं करेगा। इसको करने के लिए जैसे हम एमआरआई टेबल पे उसको पेशेंट को लेटाएंगे, फिर उसके दोनों फीट के जो फीट होता है उस पर हम एक सैंड बैग रख देंगे, जिससे पेशेंट के जो फीट होंगे वो स्टेबल रहेंगे और मूवमेंट नहीं करेगा। और उसको हम एक ब्लैंकेट उड़ा देते हैं, इससे क्या होता है कि पेशेंट को ठंड नहीं लगती है, वो ईजिली लेटा रहता है। फिर आता है यूज़ ओरल और आईवी सिडेशन। इसमें पेशेंट जो कोऑपरेटिव नहीं होता है उसको हम ओरल या आईवी के थ्रू, यानी इंट्रावेनस के थ्रू लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, जिससे वो पेशेंट मूवमेंट नहीं करता है। फिर आता है कि परफॉर्म द स्कैन अंडर जे यानी कि जनरल एनेस्थीसिया। पेशेंट को, जो पेशेंट बहुत मूवमेंट कर रहा है, यानी कि अगर कोई बच्चा आता है, किसी बच्चे का हेड करना है या किसी भी पार्ट का एमआरआई करना है, तो उसको क्या करते हैं, उसको सुलाने के लिए हम एक जनरल एनेस्थीसिया दे देते हैं, जिससे बच्चा सो जाता है और हम स्कैन इजीली कर लेते हैं। फिर आता है रिड्यूस स्कैन टाइम यूजिंग फास्ट स्कैन टेक्निक। इसमें क्या करते हैं कि हम उस सीक्वेंस का यूज़ करते हैं जिसमें जो स्कैन टाइम है वो बहुत कम लगता है। फिर आता है मोशन करेक्शन सीक्वेंस, एग्जाम्पल हेस्टे। एक मोशन करेक्शन सीक्वेंसेस आते हैं, हेस्टे का यूज़ हम करते हैं कि अगर कोई पेशेंट ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है तो हम इस सीक्वेंस का यूज़ कर लेंगे। इसमें क्या होता है कि जब इस सीक्वेंस का यूज़ करते हैं तो जब पेशेंट सांस लेता है तब हमको कोई सिग्नल नहीं मिलता है। जैसे ही पेशेंट सांस रोक देता है, थोड़ा गैप मिलता है, वैसे ही वो सिग्नल मिलने लगता है और वहाँ का स्कैन होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप इस इमेज को देखिए। इसमें है क्लिनिकल इमेज विथ मोशन आर्टिफैक्ट। ये एमआरआई ब्रेन की इमेज है। इसमें क्या हुआ कि पेशेंट ने अब किसी तरीके को मूवमेंट कर दिया, अपने सिर को हिला दिया, इससे ये इमेज खराब हो गई। यहाँ पे देखिए आपको मोशन दिख रहा होगा, यानी कि इस इमेज में किसी तरीके का कोई डिस्टॉर्शन है, ये खराब इमेज है। फिर सेम इमेज आफ्टर रेट्रोस्पेक्टिव मोशन करेक्शन है। इसमें मोशन करेक्शन लगा गया है, यानी कि किसी, अगर हो सकता है इसमें करेक्शन सीक्वेंस का यूज़ किया गया हो या फिर पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिया गया हो कि आप हिलिए मत या अपने सिर को हिलाइए नहीं, तो इससे ये जो इमेज हमको मिली वो अच्छी हो गई। आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक मोशन आर्टिफैक्ट वाली इमेज है, एक विदाउट मोशन की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोशन आर्टिफैक्ट होता क्या है। मोशन आर्टिफैक्ट मेनली वही है कि जब पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता है, हिल जाता है या अपनी बॉडी को हिला देता है, किसी तरीके कोई मूवमेंट कर देता है, तो इसमें जो इमेज होती है वो ख़राब हो जाती है, उसी को मोशन आर्टिफैक्ट बोलते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।